नमस्कार, आदाब दोस्तों। आपके साथ मैं फराज हूं और चैनल फिल्मी फराज है। आज के इस कार्यक्रम में बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू होने वाली है। उसकी वजह है क्योंकि एक तो मोहम्मद रफ़ी साहब का जिक्र हो, जिनके कार्यक्रम हम सुनते रहते हैं, गीत सुनते रहते हैं। दूसरी तरफ उस संगीतकार जोड़ी का आज हम जिक्र करने जा रहे हैं जिन्हें आज भी लोगों की बेशुमार मोहब्बतें मिलती हैं, जिन्होंने फिल्म संगीत को ऊंचाई पर पहुंचा दिया। प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स उनको साइन करते थे, यह तय हो जाता था कि यह फिल्म सुपरहिट होने वाली है। खास करके इसका संगीत। कौन है वो और कोई नहीं है, वो है महान संगीतकार जिनकी जितनी तारीफ की जाए, शंकर जयकिशन। जी हाँ, शंकर जयकिशन का संगीत जब उनका नाम आता है तो फिर राज कपूर आ जाते हैं और उनकी फिल्में बरसात, आवारा, श्री 420 और फिर शम्मी कपूर, राजेंद्र कुमार और तकरीबन हर हीरो, हर प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, गारंटी। लेकिन आज के इस कार्यक्रम में हम जिक्र करेंगे शंकर जयकिशन और रफ़ी साहब का। जी हाँ, बाकमाल काम किया है इन लोगों ने। हालांकि राज कपूर साहब तो रफ़ी साहब की आवाज़ कम लेते थे, ना के बराबर, लेकिन उसके बावजूद भी शंकर जयकिशन ने जो इस्तेमाल रफ़ी साहब की आवाज़ का किया है, कभी छोड़ा नहीं आखिर तक। यहां तक कि अगर हम बहुत पीछे जाएं, 1949 में बरसात जब आई थी पहली फिल्म शंकर जयकिशन की, उसमें भी राज कपूर के पीछे जो बैकग्राउंड सॉन्ग है उसमें भी शंकर जयकिशन ने रफ़ी साहब की आवाज़ का इस्तेमाल किया है। मैं जिंदगी में हरदम रोता ही रहा हूं। तो सिलसिला तो वहीं से शुरू हो गया था। ही रहा हूँ मैं जिंदगी में हरदम रोता ही रहा हूँ। कहाँ जा रहा है तू है जाने वाला, जाके इंतजार में जाने को है बहुत। दुनिया न भाए मोहे अब तो बुला ले। जब प्यार किसी से होता है तो दर्द सा दिल में होता है। तुम इन कनस्तर पीट पीट कर गला फाड़ कर चिल्लाना, यार मेरे मत। धीरे धीरे चल चांद गगन में, धीरे। नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी। एक बिकिनी गुड़िया और एक जापानी डॉल, होते होते दोनों खड़े को छुपा लो आंचल में, कहीं मेरी नजर। उसके बाद कई फिल्में आई, कई गीत आए, कई किस्से हैं। 50s में फिल्में आ रही थी, राजहट, आए बाहर, है ना, सीमा, कहाँ जा रहा है तू ए जाने वाले, और भी बहुत सी फिल्में आ रही थी, बादशाह और हलाकू, आजा के इंतजार में, अजीत साहब। ये 50s का दौर था। शंकर जयकिशन इस दौरान मुकेश जी के साथ, पहलज जी के साथ, हेमंत दा के साथ भी काम कर रहे थे और मन्ना डे जी के साथ, लेकिन रफ़ी साहब भी उनके गीत गा रहे थे 50s में। हालांकि मैं ये मानता हूं कि 50s में जो गीत आए रफ़ी साहब के, शंकर जयकिशन जी के साथ, उससे ज्यादा बेहतर नगमे 1960 में आए। ये वो दौर था जब पूरी तरह से शंकर जयकिशन और रफ़ी साहब छा गए थे। 60s में कौन कौन सी फिल्में अगर मोटे तौर पर अगर हम देखें तो फिर जंगली है, जानवर, लव इन टोक्यो, बदतमीज, ससुराल, आरजू, हमराही, और बहुत सारी फिल्में, प्यार ही प्यार, और बाद में जो चली आ रही थी, सूरज। यहां तक कि एक बात गौर करने लायक है दोस्तों कि रफ़ी साहब को 6 बार फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया। 3 गीत शंकर जयकिशन के, कौन कौन से हैं वो? ससुराल का तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर न लगे, और सूरज का बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, और तीसरा दिल के झरोखे में तुझको बैठाकर, फिल्म ब्रह्मचारी का नगमा। अब ये जो नगमे हैं, और आज के कार्यक्रम में हम आपको ये भी बताएंगे कि मोहम्मद रफ़ी साहब का वो कौन सा गीत रहा जिसकी वजह से
शंकर जय किशन के बीच में डिस्प्यूट शुरू हो गया। वो रफ़ी साहब का ही गीत था जो इतना मकबूल हुआ। इस पर भी आगे बात करेंगे। शंकर जय किशन ने राज कपूर के अलावा, जब शम्मी कपूर से बड़ी गहरी दोस्ती थी जय किशन साहब की, तो ज़्यादातर अगर आप देखें शम्मी कपूर साहब की फिल्मों में शंकर जय किशन का संगीत रहा है। और फिर रफ़ी साहब की आवाज़। सिंगापुर फिल्म से ये सिलसिला शुरू हुआ। उजाला में भी गाया था लेकिन सिंगापुर से पूरी तरीके से, और फिर जंगली ने तो कमाल कर दिया सारे। अब प्रोफेसर फिल्म, कौन भूल सकता है उसके गीतों को। और ऐसा नहीं है कि जो रफ़ी साहब ने गीत गाए हैं उसमें खाली जो एक शंकर जय किशन पे ये लगता है कि खाली हैवी ऑर्केस्ट्रा और क्लासिकल भी। देखिए आप एक फिल्म अगर खाली प्रोफेसर को ही देखने तो आवाज़ दे के हमें तुम बोला क्या क्लासिकल है, वहीं दूसरे गीत भी हैं। ए गुल बदन एहसान तेरा होगा मुझ पर दिल, चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने दो जी कहता रहे। गुल बदन फूलों की महक आँखों में इकरार की झलकी, होठों पे इनकार जी। बस आँख मिली और बात बढ़ी, लाल चढ़ी मैदान। आंसू मेरे दिल की जुबान है, मेरी मोहब्बत जवां रहेगी सदा रही, याद न जाए बीते पहले मिले थे सपनों में, और आज सामने हमने जफा न सीखी, उनको वफा। इसके अलावा अगर हम 50s में बसंत बहार फिल्म, कौन भूल सकता है। तो वैरायटी उनके संगीत में थी, बताने की जरूरत नहीं है, संगीत बता देता है। मोहम्मद रफ़ी साहब और शंकर जय किशन का जब साथ हुआ तो वो ऐसा हुआ कि शंकर जय किशन ने रफ़ी साहब को फिर कभी नहीं छोड़ा, और रफ़ी साहब भी उनके लिए हमेशा तैयार रहते थे। जितने भी बड़े हीरो, 60s की बात कर रहा हूं मैं आपसे, 50s का दौर तो गुजर गया, लेकिन 60s में जब सब टॉप पर थे, शम्मी कपूर ने कभी नहीं छोड़ा। मैंने आपको बताया, राजेंद्र कुमार, आरजू को कौन भूल सकता है। बाद में फिर झुक गया आसमान आई, हमराही, ससुराल का गीत तेरी प्यारी प्यारी सूरत को शम्मी कपूर लेना चाहते थे जंगली के लिए, लेकिन जय किशन ने कहा कि भाई तुम मेरे दोस्त हो, लेकिन मैं वादा कर चुका हूं राजेंद्र कुमार से, और वही गाने के लिए फिर रफ़ी साहब का अवार्ड से नवाजा गया। इसके अलावा और भी जो नगमे आ रहे थे, शंकर जय किशन का संगीत और रफ़ी साहब की आवाज़। कुछ ऐसी भी फिल्में हैं, वैसे तो सभी फिल्में सुपरहिट हैं, लेकिन जैसे कि जंगली है या जानवर है, आरजू है, ससुराल है, इनके गीत, सूरज है, इनके गीत फौरन हमारी जुबान पर आ जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसी भी फिल्में हैं जो इतनी नहीं चली जितनी ये फिल्में चली, लेकिन उनके अगर आप गीत सुनेंगे तो आपको दोस्तों मज़ा आ जाएगा। जी हाँ, अब आते हैं उस बात पर जो रफ़ी साहब के कुछ नगमे हैं। सबका जिक्र तो नहीं कर सकते, शंकर जय किशन के साथ जिनकी बड़ी कहानी है। जैसे मैंने आपको बताया, फिल्म ससुराल का गीत तेरी प्यारी प्यारी सूरत शम्मी कपूर लेना चाहते थे। अब इसके अलावा और कौन से गीत, तो एक गीत मुझे याद आ रहा है फिल्म गुमनाम का, हम काले हैं तो क्या हुआ। महमूद साहब के ऊपर रफ़ी साहब की आवाज़ है और दिलकश संगीत है। मनोज कुमार साहब नहीं चाहते थे ये गीत रखा जाए क्योंकि महमूद बाजी मार ले जाते हीरो से, और यह हुआ भी, ये गीत सबसे ज़्यादा मकबूल हुआ। हालांकि और भी गीत थे, गुमनाम है कोई, लेकिन ये गीत बड़ा पॉपुलर हुआ, और रफ़ी साहब ने जो गाया है महमूद साहब के लिए, तो ये महमूद साहब की पहचान बन गया। वो बाद में भी गाया करते थे इस गीत को। दोस्तों, जब बात रफ़ी साहब और शंकर जय किशन की चल रही है तो यहाँ आपको ये भी बता दें कि 1959 में एक फ़िल्म आई थी शरारत, जिसमें किशोर कुमार साहब थे, और उसका गीत था अजब है दास्तां तेरी। इस गीत को पहले शंकर जय किशन ने किशोर कुमार साहब से रिकॉर्ड करवाया था कि जो हीरो है वही गीत भी गा ले, लेकिन किशोर कुमार साहब का बड़प्पन देखिए, जब उन्होंने अपना रिकॉर्ड किया हुआ नगमा सुना तो शंकर जय किशन से कहा कि इसमें कहीं कोई कमी है, इसे रफ़ी साहब की आवाज़ में रिकॉर्ड किया जाए। अब आप देखिए, ये कोई बड़ा कलाकारी कर सकता है। और फिर बाद में शंकर जय किशन ने इस गीत को रफ़ी साहब से रिकॉर्ड करवाया। हालांकि रफ़ी साहब नहीं मान रहे थे कि किशोर ने बहुत अच्छा गाया है, लेकिन फिर किशोर कुमार ने जब इसरार किया तो रफ़ी साहब ने इस गीत को गाया, और क्या खूब गाया। और ये उन गीतों में शामिल है जो किशोर दा पर
पिक्चराइज्ड है रफ़ी साहब की आवाज़ में। अजब है दास्तां तेरी ऐ जिंदगी, अजब है। हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं हम तेरे तेरे तेरे। कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में समाया। नरगिसे मस्ताना बस इतनी शिकायत है, जब भी ये दिल उदास होता है। मोहब्बत जवान होती है, मैं गाऊं तुम सो जाओ, सुख सपनों मैं कहीं कभी न बन जाऊं तेरे प्यार। बदन पे सितारे लपेटे हुए तो जान दम अपने गले लगा लो, है मेरे हमराह। एक तो ये गीत, आरज़ू के गीत। आरज़ू में ए फूलों की रानी और ए नरगिस मस्ताना और चल के तेरी आंखों से, उसके जो नगमे रफ़ी साहब ने गाए, मैं ये समझता हूं कि वो बिल्कुल ही उस वक्त टॉप पर थे। मतलब आरज़ू हर तरह से सुपर डुपर हिट फिल्म थी, स्टोरी के हिसाब से भी और म्यूजिक के हिसाब से भी। और अगर हम कुछ बात करें, कुछ गीतों की आपसे जिक्र करें, तो उसमें एक गीत और है फिल्म ब्रह्मचारी का, जिसके लिए अवार्ड मिला रफ़ी साहब को, दिल के झरोखे में तुझको बिठाकर। तो उसमें और भी गीत थे, हालांकि लोरी भी थी, मैं गाऊं तुम सो जाओ। लेकिन इसमें जो हैवी ऑर्केस्ट्रा दोस्तों यूज किया गया है और रफ़ी साहब ने जो एक ही सांस में गाया है, कमाल कर दिया, कमाल कर दिया। एन इवनिंग इन पेरिस, शम्मी कपूर नहीं थे, लेकिन रफ़ी साहब ने हूबहू वैसे ही गाया शंकर जयकिशन के संगीत में। अच्छा, एक चीज आपको और बताऊं कि 1964 में शंकर जयकिशन का मुकाबला खुद से ही होता था। उसी साल आप ये देखिए, संगम आई मिलन की बेला आई और भी कई फिल्में, तो उनका मुकाबला खुद ही से होता था। ओपिनियर से तो होता ही था, लेकिन खुद से भी होता था। अब संगम फिल्म का जो गीत है, ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना, एक ही गीत था रफ़ी साहब का। इतना मशहूर हुआ, इतना मशहूर हुआ ये नगमा कि छा गया। बाद में किसी मैगजीन को इंटरव्यू में, अपने इंटरव्यू में ये कहा जयकिशन जी ने कि इसकी धुन मैंने तैयार की। बस यहीं से बवाल मच गया। जब शंकर जी को पता चला तो उन्होंने कहा कि भाई ये तय हुआ था, कोई नहीं बताएगा कौन सी धुन कौन बनाता। हालांकि ये धुनें शुरू ही से अलग बनाते थे, ऐसा नहीं था कि कोई लड़ाई थी। शंकर जी शैलेंद्र जी के साथ ज्यादा काम करते तो जयकिशन जी हसरत जयपुरी के साथ रोमांटिक नगमों पर। इसके बाद फिर डिस्प्यूट्स शुरू हो गए, फिर बाद में शारदा जी और अलग अलग बातें। ये रफ़ी साहब का बड़ा ही मशहूर गीत, एक ही फिल्म था संगम में, लेकिन ये राजेंद्र कुमार की पहचान बन गया दोस्तों, ये नगमा शंकर जयकिशन का। यहाँ कोई नहीं तेरा मेरे सिवा, कहती है झूठा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना, तुम कम सिन हो, नाजा हो, नाज फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया। मैं प्यार का दीवाना, सबसे मुझे उल्फत है। जिंदगी में आते तो कुछ और बात, लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग। दिल के झरोके में तुझको बिठा कर, यादों को तेरी मैं दुल्हन। ओ मेरे शाह खूबा, ओ मेरी जान, एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम। डिस्प्यूट को हम छोड़ देते हैं अभी हम, क्योंकि आज शंकर जयकिशन और रफ़ी साहब को याद कर रहे हैं, तो इस प्रोग्राम में भी बीच बीच में हम आपको झलकियां सुनवा रहे हैं गीतों की, लेकिन कौन सा लें कौन सा छोड़ें समझ में नहीं आता। और खास करके मैं इसमें आपसे जिक्र कर रहा हूं 1960 का। इस वक्त 50 का तो हमको मालूम है, लेकिन 60 में जो बिल्कुल ही उरूज पर ये लोग थे। दोस्तों यहाँ आपको ये भी बताएं कि शंकर जयकिशन और रफ़ी साहब का एक गीत है ना, प्यार ही प्यार फिल्म का, मैं कहीं कभी ना बन जाऊं,
इस फिल्म के प्रोड्यूसर इस गीत को रखना ही नहीं चाहते थे। शंकर जयकिशन ने बहुत समझाया कि रफ़ी साहब का ये नगमा बहुत मशहूर होने वाला है, और ऐसा ही हुआ। आई मिलन की बेला, ये सारे गीत रफ़ी साहब ने गाए हैं, लेकिन डुइट ओ सनम तेरे हो गए हम लता जी और रफ़ी साहब ने गाया है। हालांकि ये तब रिकॉर्ड हुआ जब रॉयल्टी का इशू चल रहा था, तो शंकर जयकिशन ने अलग अलग रिकॉर्ड किया और ऐसी मिक्सिंग की कि किसी को पता नहीं चला। ये बात बहुत कम लोगों को मालूम है। बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, इतना मशहूर हुआ ये नगमा कि शंकर जयकिशन के कहने पर रफ़ी साहब टालते नहीं थे बात, इंग्लिश में भी रिकॉर्ड किया। हालांकि रफ़ी साहब नहीं चाहते थे, लेकिन शंकर जयकिशन ने कहा तो उन्होंने फिर इसे इंग्लिश में रिकॉर्ड किया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ओपी नैयर नाराज हो गए थे ना कि रफ़ी साहब ने कहा था कि इसलिए लेट आया हूं कि शंकर जयकिशन की रिकॉर्डिंग चल रही थी, तो ओपी नैयर ने कहा था अब आप उन्हीं के साथ काम कीजिए। हालांकि ऐसा नहीं था, रफ़ी साहब तो सबसे मोहब्बत करते थे, लेकिन खैर वो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी जो बाद में सही हो गई थी। पगला कहेंगा तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे, शम्मी कपूर साहब का गीत, कंपोजिशन शंकर जयकिशन की। जयकिशन ने खास शम्मी कपूर को फ़ोन करके बताया था और फिर रफ़ी साहब ने गाया। ये गाना खाली रफ़ी साहब के साथ ही नहीं जुड़ा दोस्तों, शंकर जयकिशन के साथ भी जुड़ा है। वाकई में तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे, जब भी हम इनके गीत सुनेंगे इन्हें याद करेंगे ही करेंगे। तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, प्यार न हो जाए ओ बज बज के चल। दिल तेरा दीवाना है सनम, दिल तेरा। खुदा भी आसमां से जब जमी पर जन्म जन्म का साथ है निभाने को, गम उठाने के लिए मैं तो जिए जाऊं। उनके ख्याल आए तो थोड़ा रुक जाएगी तो तेरा क्या जाएगा, नैन भर के देख लेंगे चैन। किसको प्यार करूं, कैसे प्यार करूं, जाने वाले जरा होशियार यहाँ के हम हैं। एक फिल्म और याद आ रही है मुझे, झुक गया आसमान, कौन है जो सपनों में आया। ये फिल्म बहुत ज्यादा नहीं चल पाई, लेकिन इसका गीत और खास करके ये गीत प्रिंस, बदन पे सितारे, मतलब अद्भुत है ये गाना। रफ़ी जो चाहा शंकर जयकिशन ने, वो रफ़ी साहब ने डिलीवर कर दिया, चाहे वो शम्मी कपूर के लिए हो, जॉय मुखर्जी के लिए। लव इन टोक्यो में कौन भूल सकता है वो मेरे शाहे खुबा। अप्रैल फूल जो फिल्म थी, अप्रैल फूल, उस दौरान लता मंगेशकर जी और रफ़ी साहब साथ में नहीं गा रहे थे, रॉयल्टी का इशू था। तो जो प्रोड्यूसर थे फिल्म के, डायरेक्टर सुबोध मुखर्जी साहब, उन्होंने क्या किया, लता जी ने ये शर्त रख दी कि भाई मैं तो नहीं गाऊंगी रफ़ी साहब के साथ, ठीक है। तो उन्होंने शंकर जयकिशन का संगीत तो लिया ही, लेकिन फिर सुमन कल्याणपुर को लेके आ गए उसमें, और अप्रैल फूल का एक एक नगमा सुपर डुपर हिट हो गया। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि शंकर जयकिशन की संगीत की वजह से कई हीरो और रफ़ी साहब की आवाज की वजह से कई एक्टर्स का जो है वो करियर परवान चढ़ा दोस्तों। बहुत से नगमे हैं, किस किस का मैं जिक्र करूं, मेरे हुजूर, जितेंद्र, गम उठाने के लिए मैं तो जिए जाऊंगा। राजकुमार तो बहुत कम गीत गाते थे, वो खुशी मिली है मुझको कि मैं खुशी से मर न जाऊं। तो ये सारी फिल्में आ रही थी, और बाद में भी शतरंज और धरती, खुदा भी आसमां से जब जमीन पर देखता होगा, कन्यादान, मेरी जिंदगी में आते हैं तो कुछ और बात होती है। शम्मी कपूर की तो है ही, और भी हीरोज का मैं जिक्र कर रहा हूं आपके सामने। मनोज कुमार की फिल्में, सारे हीरो, सुनील दत्त, गबन को कौन भूल सकता है, एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, है ना। तो और मैं एकदम से कुछ भूल रहा हूं तो आप मुझे कमेंट्स करके याद दिलाइएगा। तो ये सारी चीजें चल रही थी, अवार्ड्स मिल रहे थे और सिलसिला चल रहा था। पहले तो 1966 में शैलेंद्र जी दुनिया से चले गए। उसके बाद चलिए खैर राजेंद्र कृष्ण जी आ गए, उनकी जगह वो लिखते थे गीत। नीरज जी ने भी लिखे कुछ गीत कन्यादान वगैरह में। लेकिन 12 सितंबर 1971 को जयकिशन जी चले गए बहुत जल्दी।
रफ़ी साहब ने तब कहा था कि मेरा दोस्त भी चला गया और एक बेहतरीन संगीतकार भी चला गया, ये बगिया खाली हो रही है। उसके पहले रोशन साहब जा चुके थे, ये हम जानते हैं, और फिर 75 में एस.डी. बर्मन साहब भी चले गए। जय किशन साहब के जाने के बाद भी शंकर जय किशन की फिल्में आती रही, बहुत सी फिल्में। लाल पत्थर को कौन भूल सकता है, उनके ख्याल आए तो आते चले गए, सीमा, जब भी ये दिल उदास होता है। और शंकर जी ने बाद में भी रफ़ी साहब का इस्तेमाल खूब किया जब जय किशन साहब चले गए थे। धूप छाओ, जूड़े में कजरा मत बानो, प्यार का रिश्ता में रफ़ी साहब की आवाज़ है, और भी बहुत सी फिल्में हैं जो आ रही थी बाद में, चाहे वो जाने अनजाने हो, प्रीतम हो, छोटे सरकार हो। शंकर जी ने रफ़ी साहब की आवाज़ को नहीं छोड़ा, हालांकि फिर वो धार नहीं थी। लेकिन आज के इस कार्यक्रम में हमने कोशिश की कि रफ़ी साहब का कोलैबोरेशन कैसा रहा शंकर जयकिशन के साथ, और आपको वो भी बताई बात, वो गीत जो इतना मशहूर हुआ जिसकी वजह से डिस्प्यूट हो गया था शंकर जयकिशन, मतलब शुरुआत हो गई थी। तो इनका संगीत का सफर तो ऐसा है कि चलता रहेगा हमेशा। आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि रफ़ी साहब और शंकर जयकिशन की कौन सी ऐसी यादें आपके साथ जुड़ी हैं जो हम बयान करें अपने कार्यक्रम के जरिए। अगले कार्यक्रम में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपने दोस्त फराज को इजाज़त दीजिए। नमस्कार, खुदा हाफिज़।